हमारे मेहरबान ख्वाजा आसिफ चाहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया सियासतदानों को लड़ाना बंद करे और ग्रैंड नेशनल डायलॉग में तमाम सियासतदानों को मदद दे, सबकी सुलह कराए। ये सब बातें उन्होंने हमारे एंकर दोस्त काशिफ अब्बासी के शो में कही। क्या वाकई ख्वाजा साहब यही चाहते हैं कि नए सिरे से मामला तय किए जाएं और मीडिया मदद करे? मतलब माल बनाया हुक्मरानों, सियासतदानों और उनकी औलादों ने, और पकड़े गए हैं तो मीडिया इस लूट मार को सेटल कराने में मदद करे। याद आया हर दौर में हमारे सियासतदान मीडिया को बेवकूफ बनाते आए हैं। इन्हें हमारे जैसे सहाफियों की कमजोरी का पता है कि इन बेचारों को थोड़ी सी अहमियत दे दो, ये सारी उम्र आपका नाम की माला जपते रहेंगे। जब 2006 में लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ड्रामा रचाया गया तो उस वक्त भी मीडिया को यही कहानियां सुनाई गई थी कि सियासतदानों ने माजी में एक दूसरे के खिलाफ बहुत गलत काम किए, जिससे जमहूरियत कमजोर हुई। अब हम अच्छे बच्चे बन गए हैं, किसी के हाथ में कठपुतली नहीं बनेंगे और पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। इस पर बहुत से समझदार सहाफियों ने अपना काम छोड़कर दिन रात बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के लिए मुफ्त कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिया और पूरे मुल्क में धड़ाधड़ कॉलम छपने लगे, खबरें लगने लगी, तबसरे होने लगे कि देखो कैसे पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ बदल गए हैं और अब पाकिस्तान की तकदीर को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। इन सहाफियों को उन सियासतदानों ने इस्तेमाल किया और इन्हें बाकायदा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ख्वाब दिखाकर मीडिया को साथ मिलाया। मगर जब पाकिस्तान लौटे तो सबने वही से काम शुरू किया जहाँ छोड़कर गए थे। मीडिया को ऐसे मंसूबों में साथ मिलाने का मकसद ये होता है कि सहाफी और कॉलम निगार अतराते फिरते हैं कि फलां लीडर उनसे मशवरे करते हैं, उनके कहने पर चलते हैं और फिर मीडिया ही इन सियासतदानों की करतूतों का दिफा करता है। उन्हें ये पता नहीं होता कि वो लीडर वक्ती तौर पर सहाफियों और कॉलम निगारों को अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि वो अवाम में उनका इमेज बेहतर बनाते रहें, और जब काम निकल जाएगा तो उन्हें मक्खन से बाल की तरह निकाल फेंकेंगे। 2014 की बात है, एक सेनेटर के घर बैठे थे और वहाँ जरदारी साहब की करप्शन पर गुफ्तगू हो रही थी। एक सीनियर सहाफी ने सेनेटर परवेज रशीद से, जो वजीर बन चुके थे, पूछ लिया कि जरदारी का एहतसाब कब शुरू कर रहे हैं। ये सुनकर परवेज रशीद गुस्से में आ गए और बोले, आपको इतना शौक है तो आप इलेक्शन लड़कर खुद ये काम कर लें। उस सहाफी ने जवाब दिया, ये जवाब उस वक्त देते जब अपोजिशन में थे, उस वक्त तो मुझे बुलाकर कहते थे कि देख लेना हमने जरदारी से पैसा निकलवाना है। ख्वाजा आसिफ से मिलती जुलती बातें हर दौर में सियासतदान करते आए हैं। खुसूसन जब ये घेरे में आ जाते हैं, उनके नजदीक एक ही हल होता है कि सब गुनाह मुआफ करके नई शुरुआत की जाए। 1993 के इलेक्शन में बेनजीर भुट्टो ने नया नारा लगाया था कि हमें नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, नए सिरे से अमरानी मुआहिदा चाहिए कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है। 2006 में लंदन में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा था, उस वक्त एक नया नारा ये इजाद किया गया कि हमें जनूबी अफ्रीका की तर्ज पर ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की जरूरत है। मगर ये किसी को नहीं बताया कि जनूबी अफ्रीका का कमीशन किसी और मकसद के लिए था, करप्शन पर एनआरओ लेने के लिए नहीं था। ख्वाजा आसिफ से मुशर्रफ दौर में दुआ सलाम शुरू हुई थी और उनकी कौमी असम्बली में दुआदार तकरीरों का मैं फैन बन गया। ख्वाजा आसिफ ने उस दिन सबका दिल जीत लिया था जब कौमी असम्बली में हाथ बांधकर पूरी कौम से ये कहकर माफी मांगी कि उनके वालिद ख्वाजा मोहम्मद सफदर ने जनरल जिया का साथ देकर बड़ी गलती की थी। मेरे नजदीक ये ख्वाजा साहब का बड़ापन था, वरना कौन अपने बाप को गलत समझकर मुआफी मांग सकता है। शायद वो मुशर्रफ का दौर था, लिहाजा ऐसी तकरीरें नवाज शरीफ कैंप को सूट करती थीं और उन्हें ही मसीहा समझ लिया गया था। लोग पुरानी बातें भूल जाना चाहते थे कि मुल्क में नई शुरुआत हो। इसलिए जब बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करके पूरी कौम को खुशखबरी सुनाई कि अब दोनों लीडर मुल्क की तकदीर बदल देंगे, तो लोग उनके चक्कर में आ गए। मगर वो यूं ही पाकिस्तान लौटे तो काम वहीं से शुरू किया जहां छोड़कर गए थे। चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ की जनरल कियानी से खुफिया मुलाकातें भी शुरू हो गई। हालांकि ये मुआहिदा था कि अब ऐसा नहीं होगा। इन खुफिया मुलाकातों के बाद ही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ काले कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि गिलानी, जरदारी और हुसैन हकानी को गद्दार करार दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अमरीकी हुकूमत को एक मेमो लिखा था। वजह ये थी कि अब शरीफ खानदान को लग रहा था कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकातों के नताइज निकलना शुरू हो गए हैं और उन्हें अगली हुकूमत मिलती नजर आ रही थी। कहाँ गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और कहाँ गए वो दावे कि नया पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें खुफिया मुलाकातें नहीं होंगी, ना ही एक दूसरे की हुकूमतें गिराने के लिए साजिशें करेंगे। जरदारी साहब ने भी सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। उन्होंने फौरन पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत मुअत्तल करके गवर्नर राज लगा दिया कि शायद गवर्नर सलमान तसीर वहां बंदे तोड़कर अपनी हुकूमत बना सकें। कुछ दिन बाद अदालत ने हुकूमत बहाल कर दी और जरदारी साहब देखते रह गए। ये था वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसके नाम पर पूरे मुल्क और मीडिया को चूना लगाया गया। जिन दिनों वजीर आजम गिलानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो सबसे ज्यादा एक्टिव शरीफ बरादरान और ख्वाजा आसिफ जैसे लोग थे। अगर आप उस वक्त की तकरीरें सुन लें तो आप कानों को हाथ लगाएं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करके हमें खुशखबरियां सुनाई थी कि वो बदल गए हैं और मीडिया उनकी मदद करे, और मीडिया ने भी मदद की और सबको वापस लाया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मीडिया इनको लड़ाता है, चले टीवी पर लड़ाता होगा, लेकिन पार्लियामेंट में जो जबान और नारे पार्लियामेंटेरियन लगाते हैं उनका जिम्मेदार कौन है? जिस तरह की
जुबान वहाँ इस्तेमाल होती है वो टीवी पर शायद ही सुनने को मिलती हो, और अगर मिलती भी है तो वो उन्हीं सियासतदानों के मुंह से। अब ये सब चाहते हैं कि मीडिया उनकी मदद करे ताकि सब लूटी हुई दौलत को भूल जाएं, नए सिरे से एक नेशनल डायलॉग हो जिससे उनकी जायदादें बच सकें। अगर ये लोग सियाने होते तो इन्हें 2008 में बेहतरीन मौका मिला था, ये मुल्क की तकदीर बदल देते, गवर्नेंस की मदद से हमेशा के लिए ऐसे रास्तों का तयन करते कि फिर ख्वाजा आसिफ को सिपा सालार को फोन करके अपनी सीट बचाने की मिन्नत न करना पड़ती। इन सियासी शिकारियों का एतमाद देखें कि अवाम और मीडिया को फांसने के लिए जाल भी पुराना लाते हैं, वही घिसी पिटी बातें, वही माजी से सीखने की कस्में, वही मीडिया को दुहाई और वही कस्में और वादे इन सियासतदानों के हाथों बार बार इस्तेमाल होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और अवाम का वही हाल हो चुका जो एक सरदार का हुआ था, जो घर से निकला तो दरवाजे पर पड़े केले के छिलके से फिसल कर गिर गया, अगले दिन भी छिलका दरवाजे के सामने पड़ा था और फिर फिसल कर गिर पड़ा, तीसरे दिन निकला तो वही पड़े केले का छिलका देखकर रुका और गहरी सांस लेकर बोला, हाय रब्बा आज फिर गिरना पवेगा। नाज़रीन, आज के इस कॉलम पुराने शिकारी पुराने जाल के हवाले से आप क्या राय रखते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें।